चलो देखो प्रश्नावली 8.3 का चौथे के दो तो सवाल बच गए थे। तीसरा नंबर और पांचवा नंबर तो बता देते हैं। तीसरे नंबर को पहले देखो क्या है। तीसरे में कि टेन थीटा एक माइनस कॉट थीटा टेन थीटा बटे एक माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है एक प्लस सेक थीटा और प्लस प्लस तो नहीं है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये सिद्ध करना है। ठीक है। बोला है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टेन थीटा, तो डायरेक्ट बदलते हैं क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा भी है और जगह भी ज्यादा ले रहा है, तो इसलिए यहीं से डायरेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा को और कॉट थीटा को साइन कॉस के पदों में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और फिर बटे में एक माइनस कॉट थीटा है और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस में कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और फिर बटे में एक माइनस टेन थीटा है। एक माइनस टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतने में तो किसी को दिक्कत ना हुई होगी। इस लाइन में अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ टेन के जगह पे टेन थीटा का सूत्र लिख दिए हैं, कॉट थीटा के जगह पे कॉट थीटा का सूत्र लिख दिए हैं, कोणों के संबंध वाला। ठीक है ना। आगे देखो क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पहले जिसको तो सेम टू सेम उतार देते हैं। ये हो गया साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बटे में, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है और एक और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। जिस प्रकार से संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, दो का और एक का एलसीएम लेंगे तो दो ही आएगा, वैसे ही एक और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे जो संख्या होती थी इसमें उसका भाग देते थे, तो साइन थीटा में एक का भाग देंगे तो साइन थीटा ही आएगा। जैसे 10 में एक का भाग देंगे तो 10 ही आएगा, तो साइन थीटा ही आएगा। तो साइन थीटा का गुणा एक के साथ कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो एक आ जाएगा और एक का गुणा कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा। कोई दिक्कत। आगे प्लस है तो प्लस, सेम ऐसे ही इसमें भी, तो ये है हमारा कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और बटे ऐसे इसमें भी एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा और आएगा कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। कोई दिक्कत है। अब देखो पहले इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। बदलने का मतलब ये है कि जैसे भाग से गुणे में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा, ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नीचे की राशि सबसे ऊपर और ये वाला नीचे, यानी कि ये पलट गया। ठीक है। आगे प्लस है तो अब इसको भी ऐसे कर लें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे, ये ऊपर हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत। यहां तक में अभी तक क्या किए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं और ये नीचे हो गया। ठीक है ना। तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। कोई दिक्कत। आगे देखो एक काम कर लेते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे कितना होगा। ठीक है ना। और इसका इसके साथ करेंगे तो कॉस थीटा
और साइन थीटा माइनस ये हो गया। यहाँ पे देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब आगे देखो, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि कॉस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है ना। कॉस थीटा साइन थीटा, अच्छा प्लस में होता तो हम आगे पीछे कर लेते, कोई फर्क ना पड़ता। चाहे 2+3 लिखें चाहे 3+2 लिखें, उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम लिखते हैं कि 2+3 और 2-3 लिखेंगे, या फिर 3 माइनस, अगर ये माइनस में 2-3 है और 3-2 लिखें तो इसमें तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि माइनस में है। यहाँ पे घटाएंगे तो -1 आएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो माइनस में अगर आगे पीछे करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी इसको साइन को पहले ले आ रहे हैं, क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है तो यहाँ, और कॉस थीटा साइन थीटा है तो साइन थीटा को पहले ले आ लेते हैं। जब इसको पहले ले आएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि फिर माइनस बाहर आ जाएगा और इसका चिन्ह प्लस है तो फिर क्या बदल जाएगा, समझ में आ रहा है ना कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और माइनस वाला, और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, ठीक है ना, और माइनस वाला प्लस में। ये अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या होगा, इसको तो वही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जब यहां से हम माइनस लेंगे कॉमन तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आने का मतलब यहाँ माइनस होगा, क्योंकि हम लोग भिन्न वाला जब पढ़े थे भिन्नों में, तो यहाँ पे माइनस लगाएं चाहे यहाँ पे माइनस लगाएं चाहे यहाँ पे माइनस लगा दें तो होगा वो कुल मिला के वो माइनस पद ही माइनस हो जाता है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस हमारा यहाँ पे, और ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है आगे। अब देखो ये तो दोनों सेम सेम दिखने लगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा, सेम सेम है तो एक ही एलसीएम है, एलसीएम क्या आएगा उतना ही आ जाएगा। साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा और कॉस थीटा का फर्क है, बाकी ये और ये सेम है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कोष्टक में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। आगे देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो एलसीएम आता है उसमें इसका भाग देंगे, तो भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट जाएगा, कॉस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा कितना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का इसके साथ गुणा होगा तो वो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे इसमें भी होगा, साइन से साइन कटेगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इनके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत है? एक काम करते हैं, ये इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। आगे बचा कितना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर बी स्क्वायर, तो बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और फिर ब्रैकेट यहाँ नीचे ये नीचे ये बचा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब देखो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा से ये तो ये कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचा, एक, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है सर्वसमिका से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर गुणे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा ये बचा। तो इसका गुणा कर देंगे तो ये तो यही आएगा, ठीक है ना। चलो अब पूरे के साथ बटा हो गया, मैंने इसका गुणा कर देंगे तो ये तो यही आएगा। अब देखो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 1 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर प्लस है तो प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और बटे में फिर से कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि जब एलसीएम उलसीएम लेंगे तो फिर से ये इतना ही आ जाएगा ऊपर वाला। तो अब देखो इससे तो ये कट जाएगा, एक बचेगा, 1 कॉस थीटा मतलब कि सेक थीटा, 1 चलो एक बार और अलग से लिख लेते हैं, कॉस थीटा गुणे 1 साइन थीटा और फिर प्लस 1। तो 1 कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, और फिर 1 साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा और प्लस 1। यही ले आना था अपने को, मतलब कि 1 प्लस सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ठीक है ना। आ गया कितना, राइट हैंड साइड, ठीक है। इस बार थोड़ा कुछ आसान है, देखने में भी थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, कुछ स्टेप कम हुए हैं, ठीक है। देख लो कहाँ समझ में नहीं आया है, कहाँ दिक्कत है, तब बताओ कि ये दिक्कत है, ठीक है ना। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 चौथे का, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्ष तो है ही नहीं, साइन ए का भाग दे देते हैं, यानी ऊपर भी और नीचे, यानी अंश और हर में भी, अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, भाग दे दें तो क्या होगा, देखो इधर देखो, भाग दे दें तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, और बटे में कॉस ए, इसमें भी भाग देना है साइन ए प्लस साइन ए, और बटे कॉस ए, और माइनस 1 बटा साइन ए, क्योंकि साइन ए का भाग दे रहे हैं। अब देखो जब कॉस ए में साइन ए का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए में साइन ए का भाग देंगे तो कॉट ए, क्योंकि कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए का सूत्र होता है, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, प्लस 1 बटा साइन ए काहे का सूत्र होता है, कोसेक ए का, कोसेक ए, बटे ऐसे इसमें भी होगा कॉस ए बटे साइन ए कितना होता है, कॉट ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि कॉस का भाग देना था साइन का, साइन, साइन ए का भाग दे देंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, आएगा कितना, 1, और ये 1 बटा साइन ए मतलब कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में, इस वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या कर देते हैं,
कॉस ए को और कॉट ए को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये -1, फिर ऐसे इसको भी लिख लें, कॉट ए फिर माइनस कोसेक ए, और फिर इस +1 को अंतिम में, तो ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ? अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, एक बराबर क्या हो सकता है, एक बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सर्वसमीका में। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तीसरी सर्वसमीका जो थी उससे जो बना था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 के जगह पे हम सिर्फ उतना लिख देंगे सर्वसमीका, बाकी सब का सब वही उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, कॉट ए फिर प्लस कोसेक ए, और फिर -1 के जगह पे लिख दिए क्या, कोसेक स्क्वायर ए, और फिर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये, और बाकी जो है सब का सब उतार देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। कोई दिक्कत है इस वाली लाइन में? ये कहाँ से आया कोसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, कहाँ से आया? इस 1 के जगह पे लिख दिए हैं ना, क्योंकि सर्वसमीका होती है कि, सर्वसमीका भी लिख देते हैं कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस 1 के जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया है, लिखना यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे अब जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिए रीजन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हमारा हो सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलो देखो लिख लेते हैं, ये तो हमारा यही रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और फिर हो जाएगा हमारा माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर नहीं स्क्वायर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये कोसेक ए और माइनस कॉट ए हो गया, और फिर से कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखो कॉट ए कोसेक ए, और यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, प्लस प्लस वाले में आगे पीछे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही सेम है, ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, तो कॉमन निकल आएगा। क्या होगा, कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और फिर बचा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ माइनस बचा, ठीक है ना, और फिर ये बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये, और बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का गुणा कर दें इनके साथ, बाकी सब का सब वही रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉट ए, और फिर बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ये है। आगे देखो यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, लिखा वही चीज है, थोड़ा इनका ऑर्डर चेंज है, यानी कि क्रम बना लेते हैं फिर से। देखो क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये हो जाएगा हमारा कॉट ए पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस कोसेक ए, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत? और इधर कॉट ए
माइनस कोसेक ए और प्लस 1। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब देखो ये और ये सेम चीज मिल गई, तो इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा, बाकी बचेगा कितना, कॉट ए प्लस कोसेक। ठीक है ना? अब देखो हमको ले आना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो मतलब ये वही है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे कैसे हुआ है? चलो लिख लो, अगर ना समझ में आया हो तो बताओ, एक बार फिर से बता देते हैं। बाकी इस तरीके से ये क्वेश्चन था।